हेलो वंस अगेन। जैसा कि मैंने अभी लास्ट अपने शॉर्ट में डाला था कुछ रीजंस फैब्रिक एंड अपैरल साइंस पढ़ने का, उसी के कंटिन्यूएशन में मैं आज 3 और पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। तो उसमें से जो पहला पॉइंट है कि वो है अप्रोप्रिएट केयर ऑफ टेक्सटाइल्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस। नाउ हम सारे कपड़े तो पहनते हैं सब लोग, लेकिन कभी कभी हमें ये नहीं पता होता कि अगर कॉटन है तो हम उसे प्रॉपरली प्रिजर्व करके, अच्छे से प्रिजर्व करके कैसे रख सकते हैं। क्या हमें उसे ब्लीच करना है, क्या हमें उसे स्टार्च करना है, क्या हम डायरेक्ट सनलाइट में उसे एक्सपोज कर सकते हैं या नहीं, सूखने के बाद क्या हमें उसे कुछ और केयर की ज़रूरत है, आयरन करना है या उसे किस तरह से फोल्ड करके रखना है या हैंग करना है। तो प्रॉपर केयर जो होता है, सिल्क फैब्रिक है तो हम उसे काफ़ी, क्योंकि सिल्क प्रोटीन फाइबर होता है तो उसमें अक्सर ये चांस होते हैं कि कोई ना कोई कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स लग सकते हैं, तो उसे हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी इसमें। बेटर कंज्यूमर्स इन सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स फॉर वेरियस एंड यूजेस। तो कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको बेटर करना मतलब उन्हें और बेटर चीज़ें सिखाना, बताना, उनका नॉलेज, इन्फॉर्मेशन बढ़ाना कि जब आप फैब्रिक खरीदने जाते हो तो हाउ कैन यू बाई द फैब्रिक, कौन सा फैब्रिक आपको किस पर्पज़ के लिए सेलेक्ट करना है। अगर मुझे फर्निशिंग के लिए चाहिए या अपहोल्स्ट्री के लिए चाहिए, जैसे कि कुशन कवर हो गया या कर्टन हो गया, तो मैं उसके लिए सिल्क नहीं चूज़ करूँगी, क्योंकि वो एक तो बहुत डेलिकेट फाइबर होता है, प्लस वो डायरेक्ट सनलाइट में आएगा। कर्टन्स हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी, उस पर धूप पड़ेगा तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो हमें किस तरह के फैब्रिक्स किस पर्टिकुलर यूज़ के लिए चाहिए, ये हमें सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स जो होता है ये कंज्यूमर्स को बताना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है डिसर्निंग काउंटरफिट टेक्सटाइल्स, मतलब कि जो डुप्लीकेट टेक्सटाइल्स एक ही जैसे दिखने वाले, जैसे कई बार क्या होता है कि पॉलिएस्टर को सिल्क बोल के बेचा जाता है, या कॉटन में कई बार डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स मिला देते हैं, या रेयॉन के इस पे बेचा जाता है। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्योंकि वो चीपर होते हैं, उन्हें नेचुरल फाइबर्स के साथ मिलाया जाता है और ब्लेंड किया जाता है और फिर उसे मार्केट में बेचा जाता है। तो ये जो काउंटरफीट टेक्सटाइल्स होते हैं, इन्हें कैसे रिकॉग्नाइज करना है और इससे कैसे बचना है, ये सारी चीज़ें भी आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ाई जाएंगी। ऑल्सो मैं कोई सब्जेक्ट यहाँ पे एग्जैक्टली फैब्रिक एंड अपैरल साइंस कोई सब्जेक्ट मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रही हूँ, बट मैं खुद क्योंकि टेक्सटाइल्स की प्रोफेसर हूँ, अपैरल क्लोथिंग की, तो मुझे जो भी टॉपिक लगता है इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली यूजीसी नेट के लिए इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको फर्दर और अपने वीडियोस में, शॉर्ट्स में बताऊंगी। और अगर आपको